राजस्थान की जो सुनसान सड़कें हैं ना, कहते हैं वो अपने अंदर कई राज छुपाए हुए हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतरने वाले हैं। एक ट्रक ड्राइवर की कहानी, जिसका एक मामूली सा सफर उसकी जिंदगी का सबसे खौफनाक सफर बन गया। तो चलिए चलते हैं उस अंधेरी रात की गहराई में। सोचिए जरा, कोई लंबी सुनसान सड़क पर गाड़ी चला रहा है और बस एक गलत मोड़ उसे सीधा नर्क के दरवाजे पर ले जाए तो। एक ऐसी दुनिया में जहां से लौटना नामुमकिन हो। हमारी आज की कहानी बस इसी एक सवाल के चारों तरफ घूमती है। तो कहानी शुरू होती है राजस्थान की एक घनी काली रात से। एक ट्रक ड्राइवर है और उसे जरा भी अंदाजा नहीं है कि किस्मत उसके साथ एक बहुत ही भयानक मजाक करने वाली है। एक ऐसा मजाक जिसकी उसने कभी कभी कल्पना भी नहीं की होगी। चारों तरफ दूर दूर तक सिर्फ ट्रक की हेडलाइट्स की रोशनी थी जो अंधेरे को चीर रही थी, और साथ में था रेगिस्तान का वो अजीब सा सन्नाटा। लेकिन ये कोई आम खामोशी नहीं थी, ये तो किसी आने वाले तूफान से पहले वाली शांति थी। तो इस ट्रक में दो मुसाफिर थे। एक रघुनाथ सिंह, जो काफी एक्सपीरियंस्ड ड्राइवर था, और दूसरा उसका हेल्पर रामचरण, एक नौजवान हंसमुख लड़का। दोनों एक तेल का टैंकर लेके जयपुर से बाड़मेर के लिए निकले थे। उन्हें लगा कि भाई ये तो रोज का काम है, एक और आम सा सफर होगा। अब सीन ये था कि डिलीवरी जल्दी पहुंचानी थी, तो जीपीएस ने एक शॉर्टकट दिखा दिया, और बस जैसे ही वो उस अनजान से रास्ते पे मुड़े, रामचरण को ना एक अजीब सी घबराहट होने लगी। उसने रघुनाथ को टोका भी, भैया ये रास्ता सही नहीं लग रहा, लेकिन रघुनाथ अपने तजुर्बे के आगे था। उसकी बात को उसने अनसुना कर दिया। और बस यहीं से उस सुनसान रास्ते पर उन्हें कुछ ऐसा दिखा जिसने उस रात को हमेशा हमेशा के लिए एक बहुत ही बुरे सपने में बदल दिया। रात के करीब 1:30 बज रहे थे। अचानक ट्रक की रोशनी में एक साया नजर आया। एक आदमी जिसका पूरा शरीर खून से लथपथ था, और वो हाथ हिलाकर मदद मांग रहा था। रामचरण ने मना किया, भैया मत रोको, लेकिन रघुनाथ की इंसानियत जाग गई। उसने ट्रक रोक दिया, और यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। तो रघुनाथ जैसे ही ट्रक का दरवाजा खोलने लगा, उसकी नजर डैशबोर्ड पर पड़ी। टेम्परेचर दिखा रहा था 31 डिग्री सेल्सियस, मतलब राजस्थान की एक आम गरम रात। लेकिन जैसे ही उस अजनबी ने ट्रक के अंदर कदम रखा, मानो पूरी दुनिया ही पलट गई हो। एक झटके में टेम्परेचर 31 डिग्री से गिरकर सीधा 4 डिग्री पर आ गया। सोचिए, एक पल में रेगिस्तान की वो भयंकर गर्मी कांपती हुई बर्फीली ठंड में बदल गई। और उसी पल वो दोनों समझ गए थे कि उन्होंने किसी इंसान को नहीं, बल्कि किसी और ही चीज को अपनी गाड़ी में बिठा लिया है। और इसके बाद जो हुआ वो तो और भी ज्यादा डरावना था। रघुनाथ का अपने ही ट्रक से कंट्रोल छूट गया। स्टीयरिंग व्हील अपने आप घूमने लगा था, जैसे कोई और उसे चला रहा हो, और ट्रक उन्हें खींचकर एक पुराने टूटे फूटे गेट की तरफ ले जाने लगा। उस गेट पर लिखा था खेड़िया गांव, एक ऐसा गांव जिसका नाम किसी भी नक्शे पर मौजूद नहीं था। तभी ट्रक के पीछे से एक जोरदार धमाके की आवाज आई। रामचरण टॉर्च लेकर नीचे उतरा देखने के लिए, और फिर सिर्फ उसकी दिल दहला देने वाली चीखें सुनाई दी। रघुनाथ घबराकर उसकी तरफ भागा, और उसने जो देखा वो किसी भी बुरे सपने से कहीं ज्यादा भयानक था। एक लंबा लकड़ी जैसा पतला काला सा जीव, जिसकी आंखें नहीं थी और मुंह में थे लोहे जैसे नुकीले दांत। वो रामचरण को नोच रहा था। अपनी शिकार का काम तमाम करने के बाद उस चीज ने धीरे से अपना सिर उठाया और सीधा रघुनाथ की आंखों में देखा, और फिर एक खौफनाक आवाज में फुसफुसाया, ट्रक ड्राइवर। बस ये 2 शब्द रघुनाथ की रूह में हमेशा के लिए बस गए। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये खेड़िया गांव था क्या, और ट्रक ड्राइवरों से इसकी इतनी गहरी दुश्मनी क्यों थी? सच तो ये है कि इस गांव का अतीत इसके आज से भी कहीं ज्यादा भयानक था। देखिए, सालों पहले खेड़िया एक हंसता खेलता खुशहाल गांव हुआ करता था, लेकिन फिर कुछ नशे में धुत ट्रक ड्राइवरों ने एक औरत के साथ बहुत घिनौनी हरकत की। गांव वालों ने उनका सामना किया, लेकिन बदला लेने के लिए वो ड्राइवर्स वापस आए और उन्होंने पूरे के पूरे गांव को आग लगा दी। 100 से ज्यादा लोग जिंदा जल गए, और कहते हैं मरते मरते गांव के एक तांत्रिक ने इस जमीन को श्राप दे दिया कि वो हर ट्रक ड्राइवर से बदला लेगा। और याद है वो खून से सना हुआ आदमी जो सड़क पर मिला था?
वो कोई और नहीं बल्कि उसी आग में जलकर मरने वाला गांव का पहला आदमी था। अब उसकी आत्मा हर उस ट्रक ड्राइवर का इंतजार करती है जो उस रास्ते से गुजरता है, ताकि वो ये पक्का कर सके कि कोई भी जिंदा वापस ना जा पाए। जैसे ही सुबह की पहली किरण जमीन पर पड़ी, उस गांव का असर टूट सा गया। रघुनाथ जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहां से भागा, लेकिन वो खौफनाक मंजर, वो रात उसके दिमाग में हमेशा के लिए छप गई। उसे लगा कि चलो मैं बच गया, पर वो गलत था, बहुत गलत। वो श्राप अब उसका पीछा करने वाला था। कुछ दिन बीत गए। एक रात आधी रात के वक्त रघुनाथ का फोन बजा। स्क्रीन पर अननोन नंबर लिखा था। उसने झिझकते हुए फोन उठाया और दूसरी तरफ से सिर्फ किसी के धीरे धीरे सांस लेने की डरावनी आवाज आ रही थी। और फिर एक आवाज आई, एक ऐसी आवाज जिसे वो कभी नहीं भूल सकता था। उसके मरे हुए हेल्पर रामचरण की आवाज कह रही थी, भैया वो आ रहे हैं, वो तुम्हारे लिए आ रहे हैं। ये सुनते ही रघुनाथ के पैरों तले जमीन खिसक गई। जैसे ही कॉल कटी, रघुनाथ ने कांपते हाथों से अपना फोन चेक किया। कॉल लॉग बिल्कुल खाली था, न कोई इनकमिंग कॉल, न कोई मिस्ड कॉल। मतलब साफ था, वो कॉल इस दुनिया से की ही नहीं गई थी। अब रघुनाथ को समझ आ गया था कि वो भाग नहीं सकता। ये श्राप उसकी परछाई बन चुका था जो उसे कभी नहीं छोड़ेगा। उसके पास अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, वापस जाना और पलटकर उसी बुराई का सामना करना, उसी भूतय गांव में। वो एक मंदिर के पुजारी के पास गया, जिसने उसकी आंखों में देखकर साफ साफ कह दिया, सुन बेटा, या तो वापस जा और उस चीज का सामना कर, या फिर जिंदगी भर ये प्रेत तेरी सांसें खींचता रहेगा, तुझे तिल तिल कर मारेगा। तो ये एक ऐसा सफर था जिसका अंत या तो आज़ादी थी या फिर मौत। और रघुनाथ वापस गया। वो उसी टूटे फूटे गेट से अंदर दाखिल हुआ जहां हर खंडहर से न जाने कितनी भटकती आत्माएं उसे घूर रही थीं, और गांव के बिल्कुल बीच में, उस श्राप के केंद्र में, वो चीज उसका इंतजार कर रही थी। दोनों के बीच एक भयानक लड़ाई हुई। आखिर में रघुनाथ ने पुजारी के दिए हुए अभिमंत्रित जल और मंत्रों का इस्तेमाल किया और उस जीव को भस्म कर दिया। उसके जलते ही गांव की बाकी आत्माएं भी चीखते चीखते राख में बदल गई। एक पल के लिए रघुनाथ को लगा कि सब खत्म हो गया है, उसने बुराई को हरा दिया है। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि कुछ श्राप कभी खत्म नहीं होते। जब वो वापस हाईवे पर पहुंचा तो उसने गहरी राहत की सांस ली, और तभी उसकी नज़र ट्रक के साइड मिरर पर पड़ी। शीशे में रामचरण का जला हुआ भयानक चेहरा उसे घूर रहा था, और एक आवाज आई, भैया ये श्राप खत्म नहीं होता, ये बस अगली रात का इंतजार करता है। तो सवाल ये नहीं है कि श्राप खत्म हुआ या नहीं, असली सवाल तो ये है कि उसका अगला शिकार कौन होगा।